जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को सियाही का एक नया टाइप बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको तो सबसे पहले एक बार पढ़िए। लेकिन हम मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, वीडियो अगर आपको जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रही है, तो इसको लाइक भी जरूर करेंगे और आपके नज़दीकी दोस्त फ्रेंड को भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए आइए, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ जो आप लोग को समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ब्याज की दर, क्या ब्याज की दर, ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% तथा 6% वार्षिक हो, क्या हो, और रेट जो है इसका क्या है, हर साल जो है बदल रहा है। पहला साल 4%, दूसरा साल 5% और तीसरा साल जो है 6% हो रहा है। तो किस धन का मिश्र धन जो है 11,575 रुपया पॉइंट 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन कि यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है, और रेट दे दिया है, अलग अलग साल दे दिया है। ठीक है, 3 साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब तीनों साल का अलग अलग रेट है और आपका मिश्र धन दे दिया है। तो इसमें पी निकालना है। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो एक फार्मूला मैंने हर वीडियो में इसका डिस्कस किया है और आज भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला देखिए, ये है ना, क्या है, P इंटू वन प्लस आर बाई 100 पावर टी। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो रेट है बहुत सारा है। रेट क्या है, 3 ठो है, 3 ठो रेट है। तो रेट जो है क्या लिखे, जैसे R1 कर दीजिएगा 1 प्लस R2 100। ठीक है, उसी तरह 3 गो रेट है, 1 प्लस R3 बटे 100। ठीक है, यहाँ पे टी दे दीजिए, टी दे दीजिए, टी दे दीजिए, मतलब सभी में एक, ये 1 साल का हुआ, ये भी 1 साल का हुआ और ये भी 1 साल का आपका क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, एक एक साल का रेट है, तो मतलब यहाँ 1 साल हो गया, 1 साल, ये 1 साल, ये दूसरा साल, यहाँ भी एक क्या हो गया, मतलब 1 साल का ये था, 1 साल का ये था, 1 साल का ये था, एक एक इसका क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, साल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ए दिया हुआ 11,575.20 बराबर पी निकालना है। और जहां जहां आर है ना बाबू, जैसे R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, वहां वहां इसको बैठा दीजिए। ठीक है, बैठा दिए। और टी के जगह 1 होगा, मैंने पहले ही 1 लिया, और 1 लिखे या ना लिखे, पावर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नहीं लिखते हैं। चलिए 1 प्लस R2, R2 कितना है, 5 बटे कितना, 100। ठीक है, ये भी 1 साल का हो गया, ये 1 साल का हो गया, ये दूसरा साल का हो गया, ये तीसरा साल का हो गया। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, अब देखिए जो लिखा है इसको यहाँ पे लिख दीजिए और P निकालना है। तो 100, ये 4 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 105 हो जाएगा और ये 106 हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे इसको कटा लीजिए। ठीक है, जैसे 4 का पहाड़ा जो है 20 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 का बड़ा 20 बार और 4 का बड़ा 25 बार। इस टाइप से भी कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी करिएगा आंसर सेम निकलेगा। पॉइंट के बदले एक जैसे डिजिट है उतना 0, ये 100 है, ये 100 यानी खत्म, 0000 उड़ गया, कट हो गया, कटा दिए। अब देखते हैं 5 का 5 गुना 10, 5 से कहीं 5, अब 5 गुना 10 20 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आइए, अब एक बार यहाँ पे दो दो का पहाड़ा जो 10 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, और 2 का पहाड़ा यहाँ 5 और 2 52 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे इसके साथ इसको, जैसे P है और ये गुणा के रूप में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये भाग है तो इधर बोलेंगे तो गुना, यानी तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, और ये सब जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो P का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यही क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, गुना ये 100 था,
और ये 10 था, गुना के रूप में होगा क्योंकि नीचे डिवाइड के रूप में था और ये सब डिवाइड के रूप में था, तो इधर बराबर के इधर हम लोग भेजें तो ये गुना के रूप में हो गया। इसको अब क्या करिए, इसको इससे भाग कर दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करिए, सीखिए मेरे साथ। तो पहले 7 से 3 से करते हैं। 3 7 21, 3 3 9, 2 आ गया, 3 8 24, 1 आ गया यहाँ पे, 3 5 15, 2 आ गया, 3 8 24 और 3 चौके 12, एक खत्म। फिर 7 से करते हैं, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, 3 बचा, 7 5 35, यहाँ पे एक होगा, 7 1 7 और 7 2 14, ये भी खत्म। अब ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइए, किससे करेंगे, 13 से करिए, 13 छत्तीस 13 चौके 52, तो 13 चौके 52 हो गया। एक यहाँ पे कितना आ गया, 52 हो गया, तो 3 आ गया, 13 दूना 26, यहाँ 5 आ गया, 13 चौके 52, इतना आ गया। अब 4 से करिए, 4 1 4, ठीक है, 0, 4 8 6 चौके 24, 0, ये हो गया। अब 106 है, 106 का काटेंगे एक बार में 10, तो क्या बच गया, यहाँ 10 बच गया, ठीक है। और गुना में इधर क्या है 100 और गुना में कितना है 10 है। जब सब को सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना हो जाएगा, 4 0 है, 4 0, इतने रुपया आपका क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। तो ये इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर रेट अलग अलग दिया हो, साल अलग अलग दिया हो, मिश्रधन दिया हो, तो उससे हम लोग पी निकाल लिए आसानी से। अब पी दे दिया है, निकाल लिए, तो हम लोग सीआई भी निकाल लेंगे आसानी से। तो सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, ठीक है। ए तो दिया है इतना, पी निकाल दे इतना, इसको माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर फटाक से आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अगर P मांग दे तो ये रह गया, अगर P के जगह में आपको उसी का CI मांग देता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से इसको निकाल देंगे। अब आइए, पहला क्वेश्चन सीखने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन का नंबर आता है। दूसरा क्वेश्चन का नंबर हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो है हम लोग यहीं पे सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शहर का आबादी जो है 8,000 है। किसी शहर का आबादी कितना है, 8,000 है। इसमें 25% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, हर साल 25% बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस शहर का आबादी कितना हो जाएगा, 3 साल, इस साल 25%, फिर 25%, फिर परसेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पी है और ये आपका रेट है, ये आपका समय है। तो आपसे ए मांग दिया है, ए मतलब मिश्रधन मांग दिया है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, रेट है, समय है। तो आपसे क्या मांग दिया, आपसे मांग दिया ए मांग दिया। ए बोले तो आपसे मिश्रधन मांग दिया। तो ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T, मतलब मात्रा में यानी घात कितना होगा, T होगा। और T क्या होता है, समय होता है, आप लोग जानते हैं, मैंने हर वीडियो में अपना ये इस बात को चर्चा किया है कि T किसे कहते हैं, P किसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए पहले वीडियो, वो सारा वीडियो देखिए मेरे चैनल में, फिर आइए यहाँ पे, तो ही समझ में आएगा। अगर देखे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आइए सीखिए। तो ए निकालना है, पी का मान दे दिया है 8,000, ठीक है। 1 प्लस आर का वैल्यू दे दिया है 25, और नीचे में 100 है बाबू, और पावर कितना है, पावर 3 है। तो एकदम समझिए, सीखिए। अब देखिए 8,000 है, अब इसको कटाइए, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में होगा। इसको भिन्न से जोड़ घटाव करेंगे, इसका जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ 1 5, यानी 5/4, पावर 3 है, मतलब इसको कितना बार लिखना है, इसको लिखना है 3 बार। अब कटाइए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में ये कटेगा, 4 गुना 8, क्लियर। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 5 20, अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कहीं 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो गया, तो 4 2 8, 4 5 20। आपके पास क्या आ जा रहा है 1 2 5, और गुना इस सब को भी गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। इस सब को अगर गुना कर देते हैं आप, तो आपका आंसर जो है तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको 125 गुना 125 का अगर स्क्वायर आता है तो आप तुरंत लिख दीजिएगा यहाँ पे
और नहीं आता है तो आप यहाँ पे इस टाइप से गुना कर सकते हैं। अगर आता है तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, और नहीं आता है तो समय जाएगा। लेकिन आप निरंतर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। और ये भी आ जाए 25 25 का 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 1 6 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 2 हो गया। ठीक है, 5 2 1 5 2, यहाँ 6 5 10 16 हो गया, 5 1, यानी इसका आंसर हो गया 156 25। ठीक है, इतना रुपया क्या आ गया, ये आ गया। अब बाबू अगर इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देता कि सियाई निकालिए, तो क्या नहीं निकाल पाते हैं? देखिए ये निकल गया नो, आई हैव पी है ना, तो क्या नहीं निकाल पाते हैं? एकदम निकाल पाते हैं। तो देखिए ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मेरा लगभग जो है सियाई का चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं किस्त बताऊंगा, सियाई में जो किस्त वाला होता है तो वो किस्त वाला मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वो किस्त पर आधारित होगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, खेलिए कूदिए। ठीक है, ठंडा बहुत लग रही है तो ठंडा का भी ध्यान रखिए और गर्म कपड़ा भी पहनिए। तब तक के लिए धन्यवाद।